हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 11 का जो 11.4 प्रमेय है वो 11.4 प्रमेय सिद्ध करेंगे, जो 11.3 का विलोम है। जो 11.3 का क्या है? विलोम है। दोस्तों, इसको सिद्ध करने से पहले आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसकी सूचना प्रत्येक दोस्त के पास पहुंच जाए। दोस्तों, हमारा जो प्रमेय है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि उसके सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समविभाजन करती है। यह हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, क्या दे रखा है और क्या हमें सिद्ध करना है। दोस्तों, आपके पास ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। दोस्तों, आपके पास ये त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम लिखेंगे ए, बी और सी लिख दिया मैंने। ए, बी, सी लिख दिया। दोस्तों, इस शीर्ष से एक रेखा खींची गई है। इस शीर्ष से एक रेखा ऐसे खींची गई है जो इस शीर्ष के सामने वाली भुजा को इन दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो आपको यह सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो रेखा है वो इस कोण को समविभाजित कर रही है। कहने का मतलब ये 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये जो सीधी रेखा वो कोण कोण सी का समविभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया हुआ लिखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया हुआ। दिया है क्या है दोस्तों? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि ये जो AD बटा DB है ना, AD बटा DB वो किसके बराबर है? AC बटा BC के बराबर है। AC बटा BC के बराबर है। ये आपको दे रखा है। तो इसका आप 1 नंबर समीकरण बोल दें ताकि आगे दोबारा नहीं लिखना पड़े। दोस्तों, ये तो हमें दे रखा है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है? दोस्तों, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि कोण सी का ये जो कोण सी है, इस कोण सी का CD समद्विभाजक है। अर्थात कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अर्थात कोण 1 के बराबर कोण 2 आपको सिद्ध करना है। अब दोस्तों, रचना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? रचना में आपको चित्र की तरफ देखना है। दोस्तों, ABC जो त्रिभुज है, इसमें जो AC भुजा आपको दिखाई दे रही है, इस भुजा को आप इस CB के बराबर बढ़ाएंगे। किसके बराबर बढ़ाएंगे? CB के बराबर बढ़ाएंगे। मैंने क्या कहा दोस्तों? ये जो अपने AC जो भुजा है, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे। कितने बढ़ाएंगे? इस CB के बराबर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा देंगे। मैंने कहा है इतना ही बढ़ाओ, इस BC के बराबर होना चाहिए बस। जैसे यहाँ तक बढ़ा लिया और ये E बिंदु रख दिया। और फिर आपको E को किससे मिलाना है दोस्तों? E को B से मिलाना है। E को किससे मिला देना है? B से मिला देना। दोस्तों, मैंने क्या कहा है कि इस AC को आगे बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? इस BC के बराबर। कहने का मतलब ये भाग इसके बराबर होना चाहिए, ये भाग इसके बराबर होना चाहिए।
ठीक है। बढ़ाने के बाद वहाँ बिंदु ई रखना है और फिर ई को किससे मिला देना है, ई को बी से मिला देना है। अब दोस्तों हम रचना में लिख देंगे, आप रचना जो की है वो इस पॉइंट में लिख देंगे। क्या किया है दोस्तों, AC को बिंदु E तक बढ़ाया, AC को बिंदु E तक बढ़ाया, जहाँ CE के बराबर क्या है, जहाँ CE बराबर में BC है, CE बराबर में क्या है, BC है। तथा और क्या था दोस्तों, E को B से मिलाया, तथा E को B से मिलाया, E को B से मिलाया। ये इतना हमें क्या करना है दोस्तों, रचना में करना है ये। अब दोस्तों उपपत्ति देखना है। यहाँ देखिए हम उपपत्ति कर रहे हैं, उपपत्ति जो भी लिखेंगे उसका प्रूफ देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको ये दे रखा है त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ABC में आपको पहले से ये दे रखा है, त्रिभुज ABC में ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि AD बटा DB बराबर में बराबर में दे रखा आपको AC बटा BC, ये आपको दिया हुआ है दोस्तों ये। लेकिन आपको रचना में आपने ये किया था कि BC के बराबर CE है, BC के बराबर क्या है, CE है। तो इसको बदल सकते हैं आप, या AD बटा DB बराबर में AC का तो AC रखेंगे, AC का तो क्या रखेंगे, AC। लेकिन BC की जगह आपको क्या लिखना है, BC के बराबर कौन है, CE है। तो BC की जगह क्या लिख देंगे, CE लिख देंगे। ऐसा क्यों कर दिया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि BC के बराबर कौन है, EC है या CE है। BC के बराबर कौन है, CE है। तब हमने कर दिया रचना से, ये रचना में दिया हुआ है दोस्तों, रचना से ये दोनों बराबर हैं, तब इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों आपको त्रिभुज कौन से त्रिभुज में आना है, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में आना है। कौन से त्रिभुज में आना है, अब त्रिभुज ABE, कौन से त्रिभुज में, ABE में आना है, इस त्रिभुज में। तो आपने ये सिद्ध कर लिया, देखो AD बटा DB बराबर में AC बटा CE, हमने ये तो सिद्ध कर लिया समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में हमने सिद्ध कर लिया, समीकरण 2 से। तो मतलब आपने आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम पढ़ा है क्या, कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका विलोम था कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह विभाजित करने वाली जो रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमारा प्रमेय था। तो यहाँ लिखेंगे, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या कह देंगे दोस्तों, ये जो BE है, इसके समांतर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। BC के समांतर क्या हो जाएगा, ये जो BE है, इस BE के समांतर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अपना क्रम डाल देना, 3 नंबर कोण और ये 4 नंबर कोण। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर इस त्रिभुज में मतलब ये इसकी समांतर हो गया तथा ये तिर्यक रेखा दोस्तों, ये तिर्यक रेखा दोस्तों BC व यही तो BC तिर्यक रेखा है, और एक क्या है, ये AE, BC व AE तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो फिर ये दोनों तिर्यक रेखा है, कौन कौन सी, यही तो BC। अगर BC तिर्यक रेखा है तो ये कौन इसके बराबर होगा,
कोण 2 के बराबर कोण 4, कोण 2 के बराबर कोण कौन सा होगा 4 होगा, क्योंकि दोस्तों बराबर एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और इसी प्रकार दोस्तों ये दोनों तो समांतर हैं ही, और ये तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, कोण 3 के बराबर कोण 1 हो जाएगा, तो कोण 3 के बराबर कोण 1, तो फिर कोण 3 के बराबर कोण 1 हो जाएगा। ये कौन सी कोण है दोस्तों, संगत कोण है, संगत कोण है। अब दोस्तों आप चाहो तो इनके समीकरण क्रम डाल दो, ताकि जैसे हमारा 2 नंबर समीकरण आ गया, ये तीसरा समीकरण बन गया और ये 4 नंबर समीकरण बन गया। अब दोस्तों ये देखना है कि आपने इस त्रिभुज में, हमने ये जो त्रिभुज था कौन सा त्रिभुज, BEC में आपको ये पता है कि BC के बराबर कौन है, BC के बराबर कौन है दोस्तों, CE है। BC के बराबर कौन है दोस्तों, CE है। तो फिर इन बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होंगे, तो कोण 4 के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, 3 नंबर कोण हो जाएगा। ये अपना समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर समीकरण। अब दोस्तों मुझे बताइए कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये 3 नंबर कोण और 4 नंबर कोण बराबर हैं। तो फिर मुझे बताइए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखोगे समीकरण कौन से समीकरण से दोस्तों, समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से कोण 1 के बराबर कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, कोण 1 के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 1 और 2 कोण बराबर हैं तो फिर इस कोण C का समद्विभाजक कौन हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो अतः कोण C का समद्विभाजक कौन है, समद्विभाजक, कोण C का समद्विभाजक CD है। ये इति सिद्धम है दोस्तों। इस प्रकार से इस प्रमेय को सिद्ध करना है। शायद ये प्रमेय आपको समझ में आया होगा, फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमें बताना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।